वेलकम बैक गाइस माय चैनल दुलारिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न अलग अलग जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन और कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए काम आते हैं। तो वे संख्याएं जो गणना या इसे हम इंग्लिश में काउंटिंग भी कहते हैं, काउंटिंग गिनती, काउंटिंग का करती हैं। किसके लिए? वस्तुओं के लिए, वस्तुओं की गणना। उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक अनंत हैं ये। और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। डिनोटेड, हिंदी में कहते हैं प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है। एक और चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ, नेचुरल नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट में लिख दिया। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी धनात्मक। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के, तो थोड़ा थोड़ा दोनों का मैं इसमें बताऊँ जो आप लोग समझ सकें। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले वो भी समझ सकें। तो इसलिए पूरा ना लिख के हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि दोनों जो हैं उनको समझ में आए। एक जो होता है नंबर, वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
तो वो होगा आपका 1, क्योंकि 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में आपको ये बातें जाननी है, इनको याद रखना। सेकंड जो इसमें होता है वो आता है होल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी उसको भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाती हैं होल नंबर। तो एडिंग ऑफ 0 इन नेचुरल नंबर called whole numbers। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे और इन्फिनिटी तक जाते थे। ठीक है, इसमें हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, तो वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है जी, और इनको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये तो रही नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं जैसे कि इवन नंबर भी होता है, ऑड नंबर भी होता है, और आगे इंटीजर नंबर भी होता है, जिन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं कि जो होल नंबर होते हैं उनमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करते हैं, वही हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। when we add negative numbers in whole numbers, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई डिनोट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, तो जो पॉजिटिव नंबर हैं वो आपको पता है कि उस पर यहाँ प्लस का साइन लिख देते हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 आगे चलती रहती हैं, तो ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसके जो नेगेटिव नंबर हैं उनको लिखते हैं। तो भाई नेगेटिव नंबर में आपको पता है, यहाँ लिख दिया हमने आई, और यहाँ नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, -1 -2 -3 डॉट 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 आगे तक बहुत सारी हो सकती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और वो जो पॉजिटिव वाली थी उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो
अब हम बात करते हैं अगले उसकी, जो हमारा टॉपिक इसी में है आगे, वो है इवन नंबर। देखिए इवन नंबर बहुत ही सिंपल है, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से और सबको पता है, ये सबसे बेसिक होता है कि कोई भी नंबर, इसको हम हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, कोई भी नंबर या वे जो टोटल जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं कम्प्लीटली, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः या कम्प्लीटली विभाजित हैं। हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि 2 से 2 भी डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है 2 टाइम, ये 6 भी डिविजिबल है, 8 भी, और आगे जितने भी नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं कम्प्लीटली, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या। अच्छा, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है इवन नंबर का, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 1, 3, 5, 7, 11 और आगे बहुत सारी नंबर हो सकते हैं। अगला हम लोग लेते हैं इसमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? वो सभी नंबर्स, वो सभी संख्याएं जिनका एक और खुद के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वे संख्याएं जिनका 1 व स्वयं यानी इटसेल्फ के अलावा, यानी एक और वो नंबर खुद है उसके अलावा कम से कम एक और कोई उसका ना फैक्टर होता है। ठीक है, तो कम से कम एक और गुणनखंड होता है, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या है।
कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। देखिए जी, इसमें एग्जाम्पल हैं 4, 12, 16, 21। तो जैसा कि मैंने बताया कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा, अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 को, तो भाई 4 के जब मैं फैक्टर की बात करूँगा तो इसका 1 भी होगा और 4 भी इसका हो गई होगा ऑलरेडी। इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर होगा। ऐसे ही अब इसमें हम 12 ले लेते हैं, तो इसमें 1 और 12 को तो आप रख दीजिए, तो कम से कम वो 2 भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें 4 भी हो सकता है आगे, 3 भी हो सकता है आगे, तो कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। और अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में प्राइम नंबर। जिनका एक व स्वयं इटसेल्फ के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3, 7, 5, 11, 13। देखिए भाई, 2 के बारे में हम एक बात और बोलते हैं कि 2 है जो वो अकेली एक ऐसी नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो आपका एक तो वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, जैसे हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ऐसा संख्या जो अभाज्य है। तो अब यहाँ पे हमने 2 लिया। अब आप देखिए कि 2 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 होगा और 2 होगा बस। 3 की अगर बात करें तो भाई 1 होगा, 3 होगा और तो कुछ होगा नहीं इसका फैक्टर। 7 की बात करें 1 और 7 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 11 की बात करें तो 1 और 11 होगा। तो क्लियरली है कि प्राइम नंबर भी होते हैं जो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा उनका मतलब एक और खुद स्वयं नंबर के अलावा कोई दूसरा उनका फैक्टर गुणनखंड ना हो। वहीं जो भाज्य संख्या होती हैं जिन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, उनका बड़ा सिंपल सा है कि 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कम से कम कोई एक फैक्टर और होना चाहिए। हो सकता है 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर की इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ये बहुत ही सिंपल है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे P
और Q क्या है, P और Q ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। अब पूर्णांक हैं ये, ठीक है। एक कंडीशन इसमें जो समझने वाली है वो क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 3/5 लिखा, यहाँ पे 7/9 लिखा, तो इसके ये रेशनल नंबर हैं हमारे, इसके एग्जांपल हैं। अब इनमें क्या होता है, ये संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब P एंड Q जो यहाँ पे क्या है, वो दोनों ही पूर्णांक इंटीजर हैं, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे करेंगे, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब सेम कंडीशन यहाँ पे P और Q ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, पूर्णांक हैं, सेम रैशनल नंबर की तरह, और Q भी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे √2, √5, √7, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। ये क्या होता है, एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, वास्तविक संख्याएं। देखिए, जो आपकी रेशनल और इरेशनल जो नंबर होते हैं उन दोनों को जॉइंटली हम अगर कहें तो उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि जो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं सम्मिलित या जॉइंटली ठीक है जी। अब जब आपको पता ही है कि भाई रियल नंबर वास्तविक संख्या है, कि जो रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स को एक साथ इकट्ठा लिख देते हैं उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोनों को मिक्स कर दीजिए, जैसे 22/7 पाई भी लिख सकते हैं, √2, √3, 21/5, ठीक है जी। इरेशनल इरेशनल इरेशनल, रैशनल रैशनल, तो इन दोनों को ज्वाइंट करके जो लिख दें तो इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, जो आपके रियल नंबर होते हैं कैपिटल R से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित
करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं एक अपील करना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।